हाँ, तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थीयों, अब हम वृद्धिमान या वर्तमान तथा ह्रासमान फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब वृद्धिमान फलन तो देखें, वृद्धिमान फलन अर्थात इंक्रीजिंग फंक्शन या CBFI। अब वृद्धिमान फलन या वर्तमान फलन ये क्या कहा जाता है? तो अब यदि फंक्शन f यदि फलन अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a, b में वृद्धिमान फलन कहलाता है। यदि फलन f अंतराल a, b में वृद्धिमान फलन कहलाता है। जब x1 is less than x2, x1 is less than x2, this implies function of x1 is less than function of x2, for x1, x2 is element of R। तो दिया गया है यदि फलन f अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a, b में वृद्धिमान फलन कहलाता है। कब कहलाता है? जब x1 is less than x2। This implies function of x1 is less than function of x2 for x1, x2 is element of R। अब ऐसे देखा जाए, यदि ये दिया गया है तो यहाँ पर अगर कोई फलन या f1 है, अब यहाँ पर एक फलन f1 है और यह बढ़ते यहाँ चला गया, तो एक दूरी x1 है, एक दूरी आपकी x1 है, और फिर यहाँ से हमने लंबावा वो एक जो दूरी हो गई x2, ये दूरी आपकी x2 हो गई। तो अब यहाँ यह x1 दूरी, ये आपका x1 जो दूरी है, x1 is less than x2, x1 का जो मान है वह x2 से क्या है? कम है, यानी x1 is less than x2। x1 यह इतना दूरी है और एक x2 दिया गया है, तो x1 is less than x2। फिर यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ x1 है, ठीक है, ये फलन अर्थात x1, x1। फिर अब ये दूरी आपकी x1 हो गई और यहाँ पर एक फंक्शन ऑफ x1 हो गया। फिर अब यह फलन जो है आपका निरंतर बढ़ते आपका अब कहाँ
आपकी x2 हो गई और फंक्शन जो हो गया fx2 हो गया। ये चीज से फलन हमारा क्या है? एक फलन हमारा निरंतर बढ़ रहा है, एक फलन हमारा निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? वृद्धिमान फलन कहलाएगा। वृद्धिमान फलन के लिए क्या लिखेंगे कि x1 की जगह से देना x2, दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या है? फंक्शन ऑफ fx2 से इस वैल्यू से ये क्या है? कम है। ठीक है, तो ये फलन को हमारा क्या कहलाएगा? ये वृद्धिमान फलन कहलाएगा। तो पहला वृद्धिमान फलन की परिभाषा हो गई। अब दूसरा है अब डिक्रीजिंग फंक्शन यानी ह्रासमान फलन। अब देखा ह्रासमान फलन क्या होता है? तो ह्रासमान फलन, अब इसमें ह्रासमान फलन में अब इसको ह्रासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ह्रासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या लिखेंगे? यदि फंक्शन ऑफ x बंद अंतराल अब a, b में ह्रासमान फलन कहलाता है। ह्रासमान फलन कहलाता है। जब x1 is less than x2, x1 की वैल्यू less than x2, x1 is less than x2, this implies function of fx1 is greater than function of x2 for x1 x2 is element of R। तो ह्रासमान फलन कब कहलाएगा? ह्रासमान फलन कब कहलाएगा? जब x1 is less than x2, this implies function of x1 is greater than x2 for x1 x2 is element of R। अब देखें, जैसे अब कोई फंक्शन यहाँ पर है और यहाँ से ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से हम लंबाते हैं, ये दूरी क्या है? x1 हो गई, एक ना दूरी x1 हो गई और ये घटते घटते फलन यहाँ आया। तो यहाँ से जब हमने इसको लंबाया तो फिर एक नाम यह जो दूरी हुई ये आपकी x2 हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ क्या है? x1 तो x1 की लेस है, x1 की लेस है x2, x1 जो है x2 से छोटा है, कम है। और फिर अब यहाँ पर फंक्शन आप x1 हो गया, तो ये बिंदु x1 का फंक्शन ऑफ x1 ये हो गया। यहाँ पर फलन का नाम क्या है? अधिकतम है, फंक्शन ऑफ x अधिकतम है। और फिर यहाँ पर इस बिंदु पर जब आया तो x2 का फंक्शन ऑफ x2 अब एक जो हुआ ये क्या हुआ? अब ये हमारा कम हो गया, यहाँ पर फलन कम हो गया, फंक्शन जो है घट गया, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? ह्रासमान फलन कहते हैं।
अब इसके बाद जो है वृद्धिमान और ह्रासमान ये फलन हो गया। अब एक तरीका और है जिसको कहते हैं हम वर्तमान और ह्रासमान। कैसे इसको अन्य विधि, एक और विधि से हम कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं, तो देखेंगे कि यह कोई फलन ये में पहला है कि यदि फंक्शन ऑफ एफ, एक फंक्शन ऑफ एफ दिया गया है, जब फंक्शन ऑफ एफ दिया गया है तब एफ डॉट एफ अर्थात फंक्शन का जो हम अवकलन करते थे, तो एफ दिया गया है तब एफ डॉट एफ ज्ञान करते हैं, ठीक। अब फंक्शन ऑफ एफ दिया गया है तब हम क्या ज्ञान करते, एफ डॉट एफ ज्ञान करते हैं। जब एफ डॉट एफ ज्ञान कर लिए तो पहला होगा कि यदि एफ डॉट एफ इज ग्रेटर देन है, ठीक। यदि एफ डॉट एफ इज ग्रेटर देन 0 है तब वृद्धिमान फलन तब वृद्धिमान निरंतर वृद्धिमान फलन कहलाता है, तब हमारा निरंतर वृद्धिमान फलन कहलाता है। ये हो गया। फिर दूसरा हुआ तब लिख सकते कि तब निरंतर वृद्धिमान फलन कहलाता है। यदि एफ डॉट एफ इज लेस देन 0 तब ह्रासमान फलन कहलाता है, तब ह्रासमान फलन कहलाता है। या इसको हम लिख सकते तब निरंतर ह्रासमान फलन कहलाता है। और तीसरा जब हो गया एफ डॉट एफ इक्वल टू 0 तब वह न तो वृद्धिमान फलन न तो वृद्धिमान फलन है और न तो ह्रासमान फलन है, ठीक। वृद्धिमान और ह्रासमान से संबंधित एक प्रमेय हुआ। अब इस पर आधारित एक सवाल देखें, इसके बाद फिर आगे आप हल करेंगे। तो देखें, तो अब इसके बाद प्रश्नावली 6B में देखें वृद्धिमान और ह्रासमान पर आधारित प्रश्न को कैसे हल करेंगे।
तो देखें दिया गया है प्रश्नावली 6B दिया गया है। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन या पेयर इक्वल टू 3x + 2 R पर एक निरंतर वृद्धिमान फलन है। अब इसको देखें कैसे हल करेंगे। यहाँ हल फलन आपका दिया गया है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x + 2 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फलन दिया गया है फलन f इक्वल टू 3x + 2 ये दिया गया है। तो आप क्या मानेंगे, माना x1, x2 इस एलिमेंट ऑफ R। इसको मानेंगे कि माना x1, x2 इस एलिमेंट ऑफ R। ठीक है। तो अब क्या होगा, x1 इज लेस देन x2। हमने क्या अब x1 इज लेस देन x2, x1 जो है x2 से छोटा है, x1 इज लेस देन x2 हुआ। तो दिस इंप्लाइज अब हमारा क्या होगा x1। तो अब यह x1, तो अब हम क्या करें, 3 से इधर मल्टीप्लाई करें, 3 से इधर मल्टीप्लाई करें, तब आपका होगा 3x1 इज लेस देन 3x2, 3x1 इज लेस देन 3x2। ये हो गया। अब दिस इंप्लाइज अब क्या करें, 2 को जोड़ दें दोनों पक्षों में +2, अब इधर भी +2 और इधर भी +2 है। तो 3x1 + 2 इज लेस देन 3x2 + 2। ये हो गया। तो जब यह x है, यहाँ x है, तो 3x + 2 हो गया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, आप देखें, तो जब यह फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x और +2 दिया गया है फंक्शन ऑफ x। तो जब यह फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x + 2 ये दिया गया है। तो जब यहाँ x है तो यहाँ x हमने रखा, तो यदि x1 यहाँ रख दिया हमने x1, अब x की जगह पे x1 रखा, तो यहाँ क्या होगा 3x1 + 2 ये चीज। तो 3x1 + 2 को क्या लिख सकते हैं, 3x1 + 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x1, ये फंक्शन ऑफ x1 हो गया। और इस लेस है, और यहाँ x की जगह पर जब x2 हम रखेंगे तब क्या होगा, फंक्शन ऑफ x2 इक्वल टू क्या होगा 3x2 + 2।
दिस इज अर्थात 3x2 प्लस 2। अब इतने को क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ x2। ये हो गया फंक्शन ऑफ x2, ये हो गया। तो हमारा क्या निकला कि इसलिए x1 is less than x2, x1 is less than x2, this implies function of x1 is less than function of x2, कहाँ para x1 x2 is element of, ये हो गया ठीक। इसलिए फंक्शन ऑफ x, इसलिए फंक्शन ऑफ x x इज एलिमेंट ऑफ R पर a निरंतर वृद्धिमान फलन है। तो प्यारे भैया बहनों, ऐसे आप प्रश्न को हल करेंगे, आगे फिर कल आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।